रहे हो तो ऐसा सोते रहते हैं हम लोग। क्लिप देखो ना ऐसे, तो थोड़ा अपने इल्म को भी बढ़ाओ। कब तक आप क्लिप देख के ही खुश होंगे इनके डांस और नाच को देखकर? ये तो रक्कासाओं की औलाद है, इनका काम ही नाचना है। इतनी क्लिपें थोड़ी है, पूरा नेट भरा है इनके डांसों से। मगर इल्म तो लाओ, अपने में तो तब्दीली लाओ कि भाई क्या है। बहरहाल फरमाइश हुई है। और उससे पहले एक बात और बता दूं, एक किसी ने कागज भेजा है। अब ये अजीब बात है, वो अल्लाह का वली समझ रहा है मुझे कि पता नहीं। ये किसी गैर मुकल्लिद ने भेजा और बड़ा अजीब शख्स है वो भी। कागज दे दिया, चला गया। बोले कागज ये बोल देना, उनको जवाब दे देना, मैं देख लूंगा सीडी। यहां मौजूद भी नहीं है वो। अजीब बात है। अब कागज क्या भेजा सुनिए। पारा नंबर 20 28/56। अब कौन किसका बाप है ये समझे क्या बोलना चाह रहा है, बस खत्म। अब तुम समझते बैठे रहो क्या है वो। पारा नंबर 7 6/50 तर्जुमा और तफसीर। क्या पूछना चाह रहा है उसको खुद ही नहीं मालूम कि मुझे पूछना क्या है, मैं जानना क्या चाह रहा हूं। अब वो समझ रहा है शायद मैं साहिब कश्फ के कश्फ से जान लूंगा ये क्या जानना चाह रहा है। तो भाई मैं वलियों का गुलाम हूं, वली नहीं हूं। उनकी गुलामी में लड़ता हूं मैं तुम जैसे खबीसों से। तो अगर इतना ही शौक है, ये चिट्टियां फिट्टियां ये कुछ नहीं रखा है यार इसमें, ये सब नामर्दों की हरकत है। मनाजरा करो, खत्म करो। 50 बार कल भी वही बोला गया। कब कितना बोलना है यार, तुम बेगैरत कौम हो गए, तुम्हारी गैरत मर गई क्या? बस हिंदू पंडितों से ही लड़ोगे कि कभी हमसे भी तौफीक होंगी? और अगर शौक हो, तुमको लग रहा हो कि अभी भी तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं पहुंची, तो सुन लो, फिर आवाज सुना देता हूं, ये लीजिए। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये रे रोड पर मुनाजरे का चैलेंज हुआ। और उसके बाद आइए फिर जाकिर नाइक के ऑफिस के करीब प्रोग्राम हुआ, गढ़ में पहुंच गए। अब कहां तक जाना भाई, कितना घुसना? अब वहां पहुंचे। अब वहां पर जो मैंने कहा था वो भी सुन ले आप। दरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी। चलिए वो क्लिप अभी इसमें नहीं है। बहरहाल मैंने नाइक का नाम लेकर कहा था कि मनाजरा कर ले। बहुत पंडितों से मनाजरा कर लिया, कभी हमसे भी तो कर। अब उसके बाद यही नहीं, बल्कि आइए इनकी भी सुन लीजिए आप। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन तबा ताबईन औलिया सुलहा आइम्मा सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहां 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। जिंदा है, गए नहीं। डॉक्टर अल्लामा कोकब नूरानी साहब, कब कड़ाव ला रहे हो बताओ? क्या चिट्ठियां ईमेल कर देना? तो ईमेल भी कर दे, मगर क्या करना यही तो पता चले। क्या पूछ क्या रहा है, पहले ये तो समझ में आए कि पूछना क्या है, तुझे जानना क्या है। देखो कुछ समझ में आ रहा है? बस वो लिखा है उसने, पारा नंबर 9 7/154। क्या करना है इसका? नाम भी नहीं है पट्टे का। अजीब बे नाम के गुमनाम लोग है यार। ये नाम उनके नहीं होते जिनका बाप नहीं होता। तो जब चैलेंज भी करते हो तो जरा नाम तो लिखा करो, पता भी तो लिखा करो यार। और मैंने कहा ना, इसमें क्या रखा है यार? चलो डर है कि तुमको, चलो ठीक है, काय का डर है? झगड़ा हो जाएगा, सुन्नी लोग बहुत मारने ठोकने वाले। चलो भाई उसका हल बता दिया यार, 50 मजलिस में हल बता दिया। कान बहरे हैं क्या तुम्हारे? रुई डाल के रहते हो क्या जब तकरीर होती है तो? कैसेटें आम हो गई। अभी कल ही एक
चेन्नई से आए थे हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ सुनने आए थे। वो बच्चों ने 1000 सीढ़ियां चेन्नई में बांट डाली और वहावड़ों को ले आके दिए तोहफे में। ऐसा बांटे नहीं, ऐसा ये ऐसा ले जाके, अबे जवाब दो ना रे, अबे जवाब दो ना रे। सुमुन बुकमुन उम्युन फॉर्म लायर ज्यून, गूंगे बहरे मुक्के, क्या है यार ये? तो क्या कान में रुई डाल के बैठे रहते हो कि तुमको बार बार बोलो? चलो डर है कि तुमको सुन्नी बहुत ठोकने वाले होते, तो उसका भी हल बता दिया। 5 तुम्हारे 5 मेरे रूम में बैठो, कैमरा लगाओ यार, लाइक करो। तू पीस चैनल पे लाइक कर, हम दीन इस्लाम पे लाइक करें, लाइक करो उसको, देखें लोग अपने घरों में। जिसको गुस्सा आएगा अपनी बीवी को ठोकेगा, झगड़ा नहीं करेंगे। तो अब उस पर भी तैयार नहीं यार, तो क्या करना बताओ? ये कौन सी मखलूक है ये? अभी कितने बार इनको जाते लड़के मनाजिर का चैलेंज। हम मेरे नागपुर में जर्सी से आया, अभी जर्सी गाय कम बखत, और जर्सी से आया वो। मैं था भी नहीं नागपुर में, मेरे कमेटी एसएचओ के लड़के, उसमें आफाक है, एक इंजीनियर है वो लड़का, उसको ले जाके चिट्ठी दे दी उन्होंने, लेटर, मेरे को बताया भी नहीं, बहरहाल दे दिए, लेटर में दे दिया, जर्जी साहब मनाजरा करो, बहुत होशियारी बता रहे हो तुम, चलो मनाजरा कर लो, ये कर लो। वो वापस जाके जवाब देता हूं, आज तक ही जवाब आ रहा है। देखना है लेटर, लेटर भी दिखा देता हूं मैं। एक अब्दुल मलिक दहलवी है, उसने तो तहरीरन लिख कर दिया कि रमजान के बाद तारीख बताऊंगा, अल्लाह जाने कौन सा रमजान कब आएगा। 2 साल तो हो गए वो रमजान को, पूरे लेटर भरे पड़े यार। ये किफायतुल्लाह बॉम्बे का तुम्हारा खबीस, पहले बोले मनाजरा करूंगा, बाद में शरायत में लिखता मनाजिर का आलिम होना जरूरी है, उसकी सनद होना जरूरी है। मतलब जब तेरे को मालूम है मैं आलिम नहीं हूं, अब तुम जैसे छुटपइयों के लिए क्या आलिम की जरूरत है क्या हमारे यहाँ? तुम जैसों के लिए हम काफी है। तुम्हारे यहाँ का जाकिर नाइक भी कोई आलिम नहीं है, तो तुम्हारे जैसों के लिए क्या ताजु शरिया को लाएंगे क्या फटीचरों के लिए? अब ताजु शरिया के दीदार के लिए हमको भी बहुत दुआएं करनी पड़ती है, तब दीदार नसीब होता है। तुम जैसे फटीचरों का ऐसे दीदार हो जाएगा क्या? बुजुर्गों के दीदार ऐसे नहीं होते, बहुत पाक और साफ करना पड़ता है कल्ब को। तुम जैसे बदअकीदों से, तो अजीब हाल है यार। अब चलो ये अभी इनका कोकम नुरानी साहब का सुने, अब इन्होंने तो हमारे मशदी साहब ने हद ही कर दिया, अब और कौन सी हद रह गई जो पार करना रह गया? अब सुनो। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गीलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन अमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो, और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दे तो फिर मान लो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। तो ये काम करो भाई, तुम्हारे अंधे लंगड़े लूले मुफ्तियों को बिठाओ। कल इतनी क्लियरिटी के साथ दिखाया गया, बाकायदा दिखाया जा रहा है, बताया भी नहीं जा रहा है, मगर ये तैयार नहीं हो रहे। चिट्ठियां ही आ रही है वही जड़ों की तरह, चिट्ठी इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, इसका। और अभी एक तो क्लिप बताए भी नहीं कल एहसान भाई ने, आपको मालूम है? वो एहसान भाई की कमेटी का एक लड़का है, मौलाना एहसान साहब की बात कर रहा हूं मैं, जो कल आपके आए थे श्रीलंका से। जाकिर नाइक का प्रोग्राम चल रहा है, उसने लड़के ने खड़े होकर सिर्फ इतना पूछ लिया, जाकिर साहब आपका अकीदा क्या है कि जमात से बता दो। उसको वॉलंटियरों ने खींच के ले गया और उसको खूब मारे वहां। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम बेपेंदे के लौटे हो, तुम्हारे कोई अकीदे का कुछ पता ही नहीं। यानी इतना ही पूछ लो कि भाई तुम्हारा अकीदा क्या है। अजीब बात है, हमको कोई बोलता है बरेलवी तो हमारा सीना यूं हो जाता है, हाँ बरेली है। रजा खानी, हाँ बेटा रजा खानी भी है। और उनको बोलो वहाबी, वहाबी नहीं है। अरे यार जब इतना नाम बुरा है तुम्हारा, इतनी सड़ी जमात है कि नाम लो तो तुमको बुरा लगता, तो हो का ही कुछ जमात में यार।
तुम रजा खानी बोलो, हमको बरेलवी बोलो, बरेली वाले बोलो, कुछ भी बोलो, सब हमको कबूल है। हम तो बोलते हैं हाँ भाई रजा वाले हैं, रजा खानी है, हम बरेलवी है। और क्या आपको यहाँ बॉम्बे में लड्डू बोलते हैं ना? हालांकि नागपुर में नहीं बोलते, यहीं आके सुना मैंने लड्डू। चलो मिठाई है, कीमती तो है, लड्डू तो ये तो गू है, लड्डू तो है। तो अब बताइए क्या किया जाए इनका, कोई तरीका है इनके समझाने का? और अभी पैथरा क्या चलते हैं, जब हमारे उलमा मनाजरे की चैलेंज करती है, पूरी कौम में जा जाके गुमराहियत फैलाएंगे, गली गली में जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे, एक एक को समझाएंगे, कोनों कोनों में ले आके समझाएंगे। और जब खुलकर बात करने की बात करो तो बोलते नहीं नहीं अपना काम देखो यार, हमको ये सब लोचों में नहीं पड़ना है, हमको ये सब लोचे में नहीं। वो लोचा हो जाता उनका। अहले इल्म के सामने बैठो तो लोचा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और कम इल्म के सामने बैठो तो हाँ हाँ दीन की बात पहुंचाना है।